ओम नमः शिवाय। पहला सुख निरोगी काया, इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो नया सेशन प्रारंभ किया है, नया सत्र प्रारंभ किया है, A to Z संपूर्ण योगा, अर्थात इसमें योगा प्राणायाम आदि की आपको सांगोपांग सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारियाँ देने का प्रयास यहाँ से किया जाएगा और उन जानकारियों के माध्यम से हम स्वयं स्वस्थ रह सकते हैं और हमारे संपर्क में रहने वाले समस्त जीवों को भी हम उस स्वास्थ्य लाभ को करा सकते हैं। शारीरिक मानसिक रूप से हम स्वस्थ होकर के अपने जीवन में अपने आगामी जीवन के लिए एक आदर्शपूर्ण जीवन की शुरुआत करते हुए देश, समाज, राष्ट्र और खुद के लिए एक खुद अच्छा कदम उठा सकते हैं। इस हेतु को लेकर के हम संपूर्ण रूप से इस योगा की विधि विधान को यहाँ पर समझेंगे। उसी के दरमियान सबसे पहले कुछ सूक्ष्म सावधानियाँ जो आवश्यक सर्वव्यापी सावधानियाँ हैं, उन सावधानियों को पूर्व में समझ लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सावधानी के कोई कार्य किया जाएगा तो शायद उसमें किसी प्रकार की कुछ असावधानी हुई तो वह कार्य हमें विपरीत रूप में फल देता है। इस हेतु को देखते हुए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कुछ 10 नियमों को समझेंगे, 10 सावधानियों को समझेंगे जो बहुत अनिवार्य रूप से समझना चाहिए। पहली सावधानी हमें ये समझना है कि योगा करते हुए, प्राणायाम करते हुए जो हार्ट के रोगी हैं या हार्ट की जिनकी सर्जरी हुई है या जिनका हाई ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, दमा के रोगी हैं, ऐसे कमर के रोगी हैं जिनको कमर में काफ़ी दर्द रहता है, वे ऐसे रोगी जीव कभी भी तेज़ी से करने वाले, भागने वाले, दौड़ने वाले या तेज़ी से श्वास लेने वाले भस्त्रिका आदि जो बहुत तेज़ी से श्वास लेकर के छोड़े लिए जाते हैं, ऐसे योगा या प्राणायाम को ना करें। ये सावधानी उनके लिए बहुत अनिवार्य है। दूसरी सावधानी है जो मासिक धर्म या जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वैसी माताएं भी तेज़ी से करने वाली कपालभाति आदि बहुत तेज़ी से जहाँ झटके के साथ जो श्वास ली जाती है या जिसमें दौड़ आदि की जाती है, ऐसे योगा या प्राणायाम से बचने का प्रयास करें, ना करें, बहुत बेहतर रहेगा। तीसरा सावधानी हमें रखना है कि कमर में जिनको दर्द रहता है और जिनको हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, हार्निया से जो पीड़ित हैं, पेट में काफ़ी भारीपन है कि पेट में गैस आदि बनी हुई है, वे कभी भी आगे पीछे झुकने वाला कोई आसन न करें। जिनको कमर में दर्द है या जो हार्निया आदि से परेशान है, वे कभी भी पीछे झुकने वाले आसन ना करें। और जो योगासन किए जाते हैं कभी भी आगे झुकने वाले, ये ध्यान से समझ लें आप लोग कि जिनके कमर में दर्द है वे कभी भी आगे झुकने वाला कोई आसन ना करें और हार्निया आदि से जो पीड़ित हैं वे पीछे झुकने वाला कोई आसन ना करें। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। फिर अगला जो सावधानी है चौथे नंबर की, वो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी आगे झुकने वाले जो भी आसन किए जाते हैं उसमें श्वास पूर्णतः छोड़ी जाती है, धीरे धीरे क्रम से छोड़ी जाती है, एकदम से छोड़ करके झुका नहीं जाता है। ये सावधानी आपको रखना, जब भी कोई नीचे झुकने वाला आसन होगा तो उसको धीरे धीरे झुकते हुए हमें श्वास छोड़ते छोड़ते झुकना है। और पीछे जो ले जाने वाले आसन होते हैं, पीछे की ओर हमें जाने वाले आसन होते हैं, उन आसनों में हमें श्वास धीरे धीरे ले जाना है। एकदम से ले ली फिर झुके, ऐसा नहीं। और आगे झुकने वाले आसन में एकदम से झुके और फिर हमने छोड़ी, ऐसा नहीं। आपको धीरे धीरे छोड़ते हुए आना है, चीड़ छोड़ ले पीछे जाना है। ये ध्यान में आपको विशेष रखना है। फिर आगे खाली पेट ही आसन करना चाहिए। भोजन की कम से कम 3-4 घंटे के बाद हमें किसी प्रकार का प्राणायाम या योगा करना चाहिए। विशेष सावधानी आप रखिए। पूर्णतः यदि आपको लाभ प्राप्त करना है योगा प्राणायाम आदि से, तो खाली पेट में करिए। और खाली पेट में मतलब कि सुबह भी यदि आप करते हैं योगा तो हमें पहले शौच जाना चाहिए, टॉयलेट आदि से फ्री होकर के फिर हमें निर्वृत्त होकर के करना। ये नहीं सोचना है कि अब दिन भर तो रात भर तो कुछ खाया नहीं है तो हमारे अंदर तो फिर हल्कापन है या हम खाली पेट, ऐसा नहीं।
आप सुबह भी उठे तो एक बार शौच से फ्री हो जाए, फिर उसके बाद आप योग प्राणायाम करें। ध्यान रखें, शौच नहीं गए हैं और हम योगा प्राणायाम करेंगे तो निश्चित तौर से आपको हानियाँ हो सकती हैं। अगला आपको ये ध्यान में रखना है कि भोजन के कम से कम 4-5 घंटे बाद आपको ये करना है। अगला 8वें नंबर का आपको ये ध्यान में रखना है कि योगा प्राणायाम के तुरंत बाद किसी प्रकार का भोजन और पानी नहीं किया जाता है। ना भोजन करिएगा ना पानी पिया जाता। जैसे हमने किए थकावट है अपने शरीर में, तो उस समय आप शवासन लगा करके थोड़ा रिलैक्स हो जाइए 2-5 मिनट के लिए। फिर उसके बाद आप कुछ ग्रहण करिए। तुरंत आपने खाया वॉमिटिंग हो जाएगी, आपको जी मचला सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, इत्यादि क्रियाएँ हो सकती हैं। उसके साथ साथ कभी भी हमें तुरंत योगा किया, हमने कोई कठिन योगा किया है तो अपन को आंखें नहीं धुलना चाहिए। आंखों में बहुत गर्माहट रहती है, उस समय पानी करने से आपको आंखों को कई प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष सावधानी आपको आवश्यक है जानने के लिए, ताकि आप पूर्ण स्वस्थ रह सकें, पूर्ण योगा का आप लाभ ले सकें। इसलिए आपको बार बार सावधानी बताई जा रही हैं। अगली जो हम लोग योगा प्राणायाम करें उसमें अगली विशेष सावधानी ये रखना है कि तुरंत योगा प्राणायाम के बाद आपको स्नान नहीं करना है। कुछ समय रिलीफ करेंगे, उसके बाद आप योगा के पश्चात प्राणायाम के बाद आप स्नान करें। तुरंत स्नान करने से आपको लकवा आदि लग सकता है, इत्यादि प्रॉब्लम आपको हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। अंतिम जो सावधानी है वो अंतिम सावधानी है कि जब भी योगा प्राणायाम करें आप तो एक साफ सुथरे वस्त्रों को और ज़्यादा से ज़्यादा ढीले वस्त्रों को पहन करके, एकदम टाइट चुस्त वस्त्रों को पहन करके आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम गर्मी बढ़ सकती है, आपको ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, आपके रोम छिद्रों में जो ऑक्सीजन जाना चाहिए वो पर्याप्त नहीं जाएगी। पर्याप्त सावधानी आपको रखना है ये सारी, यदि आपको जीवन में आनंद और उत्साह के साथ पूरा लाभ लेना है, मानसिक और शरीर को स्वस्थ रखना है, तो इन्हीं भावनाओं से आप लोग निश्चित तौर से इन सावधानियों को रखेंगे, पर्याप्त लाभ आपको होगा। ऐसी में मंगल भावना बढ़ती हुए आज यहीं पर विराम देते हैं। अगले सेशन में आगे की बातें करेंगे।